Welcome to Virtual Villa, Season 1, powered by Vishalakshi Foundation, co-powered by Jewel Bling, education partner DU Tak, outreach partner Delhi University Club, NGO partner Ashray India, media partners Do Leaves Community, Inside Tone, Kayam Times, and You Unify. Hello guys, how are you everyone? So एक पीडीएफ आ गई थी आप सबके ग्रुप्स में। आप लोगों को ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। 3 मिनट का छोटा सा एक्ट बनाना है एंड उसका राइटअप भी आपको दे दिया गया है। इट इज अ टाइटल स्पॉन्सर विशालाक्षी फाउंडेशन। ओके, so they have been working day and night with all their work for frontline workers to help provide the privileged society, everything like food, hunger, food, and good education, health, and all of that. And they've also helped quite of much in COVID-19 as well. So to applaud them, we are dividing you in groups of 3, and you have to prepare an act along with their advertisement. Okay, so we'll be having 2 chief guests at 7:15 in the main living area. I guess this is the living area link only. And okay, so you will have to present these acts in front of them. Please be mindful that your act should be within the time limit. Okay, and what else, and you it should be based on your good creativity. उसमें उसका ऐड होना चाहिए एक छोटा सा। देख लो, आपके पास अभी भी टाइम है। You have the write up and everything. अगर कोई confusion है then I'm here. Group A will be here only. Group C, the link has been sent in the group, and for Group B we are sending the link. Okay. अब मेरी बात सुनो, मैं एक्ट कर रही हूँ। एक्ट डज नॉट इंक्लूड कि मैं पूरा ही वैसे वाला एक्ट नहीं कर रही। मैं एक्ट में एक्शंस और अपनी स्पीच दोनों रख रही हूँ, ठीक है। एंड गाइज मेक श्योर कि जो इमोशन अकॉर्डिंगली मैं बोल रही हूँ ना, उस पर तुम लोग अकॉर्डिंगली रिएक्ट करो। रिएक्ट करेंगे, ठीक है। मतलब जैसे तू स्पीकर है और हम व्यूअर है, तो हम पे उस पे इमीडिएट रिएक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो उस चीज का ध्यान रखना, और बीच में मत करना। एंड मेक श्योर 3 मिनट है तो 2:55 एंड, ठीक है, ठीक है। तो वंश मेरी बात सुनो, मेरा एक्ट आई विल कंप्लीट इन 1 मिनट 30 सेकेंड्स मैक्स, बता रही हूँ मैक्स, ठीक है। उससे कम में आई विल पक्का ट्राई कंप्लीट करने का, ठीक है। वंश, आर यू रेडी विद योर पोएम? लिखी तो है मैंने, जल्दी जल्दी। हाँ तो ठीक है, ठीक है। मेरी बात सुनो, बस इतना ध्यान रखो कि जेन्युइन हो और प्योर हो। हम जो अपनी फीलिंग्स एक्चुअली फील करते हैं वो हम उस पोएम के थ्रू बता रहे हैं, दैट्स इट। कोई फेकनेस नहीं, कुछ मक्खन वाली चीजें नहीं है, बस इतना याद रखो, बेस्ट होगा, ठीक है। मेरा पार्ट खत्म हो जाता है, वंश तुम्हारा पार्ट खत्म हो जाता है, साहिल तुम्हारा पार्ट खत्म हो जाता है, तो एट द एंड हमें एक लाइन ऐड करनी है। वो लाइन क्या होगी वो सोचो। इतनी इंपैक्टफुल लाइन होनी चाहिए कि बस वो एंडिंग हो जाए, तो वो लाइन सोचो। गाइस दे आर जॉइनिंग द लिविंग एरिया, तब जो भी स्ट्रेटजीज आप डिस्कस मत करो, व्हाट्सएप पे कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, अपने ग्रुप जो बनाई है हमने, ठीक है। ओके गाइस, इसको दिमाग में रख सकते हैं। और भी मतलब बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जितना मैं लिख पाया मैंने लिख दिया। और फिर मतलब वी कैन टॉक विद ईच अदर लाइक फ्रेंड्स टू, लाइक मतलब मैं ऐसे क्राइसिस देखती हूँ रोड्स पर, मतलब बच्चे मतलब बेगिंग करते हैं, उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती। कुछ पॉइंट्स बोलते, जैसे 2 पॉइंट मैंने बोले, 2 तुमने बोले, 2 पर्व ने बोले। और फिर जैसे मैंने बोला कि आई केम अक्रॉस एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज वर्किंग ऑन दीज इश्यूज, एंड वी कैन मतलब हम उन बच्चों को हेल्प कर सकते हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन तक। वी आर मतलब डूइंग अ कॉन्वर्सेशन विद ईच अदर एंड वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक्स व्हिच पीपल आर फेसिंग आउटसाइड, एंड देन यू विल से दैट I came across an organization, Vishalakshmi Foundation. जैसे होता है बीच में। One thing, इसे थोड़ा ना just इसको थोड़ा modify करते हैं, ठीक है। What I can do, wearing today वैसे भी कुर्ता, so what I do is this कि दोनों सामने स्क्रीन पे बैठे होंगे, ठीक है। Okay. You are guys are random stranger और तुम टाइप ही नहीं आए होंगे, ठीक है। मैं एक छोटा सा लड़का जो लाइक बहुत छोटा लाइक चाइल्ड हूँ, और लाइक आई एम सर्विंग यू एज अ टी कि लो दीदी भैया प्लीज चाय। So Lisa came out with a thing कि with you Ayan, like अरे कितना प्यारा बच्चा है ये, पर देखो मतलब like कितना काम करना पड़ रहा है। like तुम मुझसे पूछो कि बेटा तुम like Ayan you wanna ask me बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तो मैं जो बताऊंगा अपना नाम शाम whatever, इनका कोई साथ देने वाला नहीं है। So
वो बिल्कुल पॉइज के साथ आराम से बोलेंगे, वो साथ देने वाला नहीं है, और वो उन्हीं लोगों के लिए काम करते हैं, ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं, दिखाते हैं। और फिर लीजा को बोलना कि लीजा हमें ना इसको वहीं पे ही जाके डालना चाहिए, लाइक हमें इसको वहां ले जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, एंड देन यू गाइस विल टेक मी, ठीक है। तो फिर मुझसे बोलना कि छोटू, यू लाइक छोटू, कल सुबह तैयार रहना 8 बजे, हम कल तुझे लेने आएंगे, ठीक है। लाइक ठीक है भैया, ठीक है। Your time's up. Your time's up. Please, now join the living area. Leave this thing. ओके। So, Arina, Yeah. like हम लोगों ने अपना हमने just कर give me a लिया। minute पे। अच्छा आर्यन देख, स्टार्टिंग हिमांशु कर देगा, उसकी जो लाइन है, ठीक है। तुम्हारा मेरा सेट है, आर्यन का फर्स्ट पार्ट होगा कि वो ऐसे करके बैठे, एक मिनट बैठ के दिखाना, ऐसे करके, कैसे समझ आया था? हाँ, ऐसे करके बैठे हैं, ठीक है। एंड हाँ, तो दिख नहीं रहा। हाँ ठीक है। फिर तुम्हें एक लाइन बोलनी है। हाँ, तुम्हें एक लाइन बोलनी है। करके उठ एंड इधर उधर देख, उसके बाद बोल। यहाँ ये बड़ी बड़ी लोग बिल्डिंग बना रहे हैं, हम गरीबों का कोई सोचता क्यों नहीं है? इमारतें बोलना, इमारतें, बिल्डिंग नहीं, इमारतें। क्या नाम है तुम्हारा? तब नाम बताओ। हाँ, नाम बताना। मेरे को मुन्ना बोलूंगा ना, तो मुन्ना बोलूंगा। मुन्ना, हाँ मुन्ना सही है, मुन्ना सही है, सही है, मुन्ना 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 मुन्ना। वगैरह। हाँ, हाँ, अरेना, ओके, वो तो ऑन द स्पॉट। स्टार्ट कर रही हूँ मैं, ठीक है। अरे अरे Guys, बच्चा, नाम क्या है? move to the living area. Guys, kindly मुन्ना। move to the living area. मेरा नाम मुन्ना है। लिविंग Okay, we एरिया। have to move to living area. So contestants, to start with, I would like Taranshu to introduce the lovely judges for the evening. So we are proud to announce the judges of the event. Our first judge is Dr. Amrita Bajaj. Dr. Amrita Bajaj, she is a coordinator of ICDP, International Coordination Development Program at Shahid Bhagat Singh College. She is a regular counselor at All India Radio. Thank you so much for Taranshu for inviting me to this occasion. And first of all, I'd like to congratulate you all, that in an online mode, taking any initiative becomes really difficult. And I know that a lot of effort is required. So the way your entire team has, brought this thing together with a very fancy name and quite an interesting event, virtual online reality show. I mean, it's really, really wonderful and commendable effort from your side. And I wish you all the very best, and looking for, season 2 and season 3, like our web series, the way we will have started the first season. So once again, congratulations, and thank you for inviting me. Thanks. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. We are glad to have you with us. Pleasure is all mine, Taranshu. Okay, so I'll be introducing the second judge for the evening, Mr. Nilay Agrawal. Mr. Nilay Agrawal is a philanthropist who started Vishalakshi Foundation back in 2014, which is also our title sponsor for our first season. Mr. Nilay has been an angel in disguise for all of us who, along with the workers of this blessing-like foundation, have been working day and night to provide the basic amenities of food, good education, health, and dignity to the underprivileged sections of the society. To extend our gratitude and applaud these heroes, we join our hands to become a part of this noble cause. Can we have a great round of applause for Mr. Nilay Agrawal? Thank you so much. And really, it's a privilege to be a part of it. As Ma'am said, it's something very unique that you guys have came out with. When I was, approached, and when I was invited to be a part of this great platform that you guys have, initiated, I was like, okay, this is something new. This is something unique. This is something that we should be looking forward for. And definitely Virtual Villa, very beautiful name, very beautiful initiative. I guess that you guys have been successful in initiating it and giving a lot of people a platform in this tough time to showcase their talent. So great work on this. And yeah, we all, as ma'am said, we are looking forward for season 2, 3, 4, and it goes on and on and on. So thank you for having me. Thanks for those kind words, Mr. Nilay. So I'll be naming Taranshu for giving you today's task, and its rules will be explained only by him. Sure.
So Yes, Taranshu, here over to you. so here the task rules for today. All the contestants are divided into 3 groups. Okay, all the groups are asked to create an act of 3 minutes, including an advertisement of this noble foundation. The winning group will be announced by our judges and will be saved from the next elimination round. So everyone is clear with the task rules? Yes. 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 Here's the first group with us, Group A. Group A has Sahil, Surbhi, and Vansh for him in the Group A. So I would like all of the contestants to applaud for them once. नमस्ते, हम लोग हैं ग्रुप ए, सुरभि, वंश और साहिल। हम 3 हैं इस ग्रुप में, तो ज्यादा वक्त नहीं लगाते, आज हम स्टार्ट करते हैं। मैं खुद एक एनजीओ का पार्ट हूँ, मेरा खुद का भी एक एनजीओ है जिसका नाम है सौगात। हम गए थे वहाँ कच्ची बस्ती में, हमने बहुत से चेहरे देखे, बहुत सी तकलीफें देखी। एक लड़की थी, हम वहाँ पढ़ाने भी जाते थे, एक लड़की थी, ABCD लिख रही थी, काफी सुंदर लिख रही थी, और आश्चर्य की बात ये थी कि उसे A to Z पूरा आता था। हमने उससे पूछा कि कितना पढ़ना चाहती हो, क्या करना चाहती हो? उसने कहा हम बहुत पढ़ना चाहती हूँ, पर घर वाले नहीं मानते, पैसे नहीं है, कहाँ लगाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ जाऊंगी, इस बस्ती से कैसे जाऊंगी? फिर कुछ वक्त बाद जब हम 1 हफ्ते बाद वापस से वहां उधर पढ़ाने गए, तो हमने क्या देखा? शादी, उस बच्ची की शादी। वो रो रही थी हमारे सामने, इसलिए नहीं कि उसकी शादी हो गई थी, इसलिए क्योंकि जिससे उसकी शादी हुई थी वो दारू पीता था, वो उसे मारता था, वो कुछ नहीं करने देता था जो वो करना चाहती थी, जिससे वो डिजर्व करती थी, कुछ नहीं करने देता था। वो उसके हाथ जले हुए थे क्योंकि वहां चूल्हा नहीं था, वहां गैस स्टोव नहीं था, वहां कोयलों की अंगारें थी। उसके पैरों में छाले थे क्योंकि घर में पानी नहीं आता था। पता नहीं कितनी दूर, कितनी मीलों जाकर उन्हें वो घड़े में, वो उस उम्र में वो घड़ा भर के वो पानी लाना पड़ता था। वो कांप रही थी, वो अपने आप से हार चुकी थी, वो नहीं कर पा रही। हमारे घर सीमेंट है, कलर है, सब कुछ है, हमें और चाहिए होता है। उनके घर तो छत भी नहीं है, वो बिना छत रहते हैं। हम बारिशों में नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं, उनकी बारिशों में उनके घर, उनके घरौंदे बह जाते हैं। क्या बचता है उनके पास? कुछ नहीं। हम क्या करते हैं? हम सब देखते हैं, हम दुख मनाते हैं कि उनके पास क्यों नहीं है, हमारे पास क्यों है। हम भूल जाते हैं, हम उस बारिश में भूल जाते हैं कि वो कहाँ जाएंगे, उनके कहाँ अपनी रोटियां बनाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ सोएंगे, कुछ नहीं। हम बोल सकते हैं, हम जता सकते हैं, जिसे महसूस होता है वो जानता है कि असलियत क्या है। महसूस हर कोई नहीं कर सकता। बहुत बहुत मुश्किल होता है ऐसे लोगों को देखना, जब वो आदमी वो बैठ के, उसके पास पैसे होते हैं दारू के लिए, पर वो अपने घर वालों का पेट नहीं भर सकता। दर्द होता है, देखते हुए दर्द होता है। जीना आसान है, उन लोगों की तरह जीना एक एग्जाम है जिसे वो कभी पास नहीं हो पाएंगे अगर हम उनकी मदद नहीं करेंगे। वंश, किसी के पंख में तुम उड़ान भरना सीखो, किसी के पंख में तुम उड़ान भरना सीखो। चाह उठने की है मगर उसे उठाना सीखो। दूसरों के दुख को तुम जड़ से मिटाना सीखो। जरूरत है जिन्हें उन पर धन लुटाना सीखो। आप सहारा देकर उन्हें उठाना सीखो। पूरे विश्व में समानता की लहर लाना सीखो। ऐसा करके गरीबी मिटाना सीखो। और हाँ, हम कर सकते हैं और हम करेंगे। साहिल, मैं ये बताना चाहूंगा कि हम इस स्लम्स को खत्म कैसे कर सकते हैं। हम इस स्लम को इस तरीके से खत्म कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम माइग्रेशन रोक दें, जैसे कि गांव से शहर में लोग आना जाना करते हैं, विलेजेस में स्लम्स काफी ज्यादा बढ़ते हैं। अगर हम लोग विलेजर्स में
अगर अपन डेवलपमेंट पैदा कर दे, हम उन चीज को बताए कि भाई फ्रंट रेज हम कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी अपन मेंटेन कर सकते हैं, तो वो चीज इस चीज को बहुत सुधार सकती है। That's all. हम गरीब है, मजबूर नहीं, उड़ान है, उड़ान होगी, उड़ान होगी, हमने कदम बढ़ाया है, हम कदम बढ़ाएंगे, हमारे घरौंदे छत है, हम उनके घरौंदे छत लाएंगे। थैंक यू विशालाक्षी टीम, एक कदम बढ़ाने के लिए। हम पूरी कोशिश करेंगे हम इस कदम में आपका साथ दे सके। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। Great, it was good, quite good. Thank you guys. क्वेश्चन, ठीक है, कंसेप्ट इनका बहुत अच्छा था, ठीक है, एंड दे हैव ट्राइड देयर लेवल बेस्ट टू बिल्ड अप अ कोऑर्डिनेशन, बट हमें कंटेंट पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। एक यहाँ पे जो स्टेटमेंट बोला गया है कि हम स्लम्स को खत्म कर सकते हैं, आई थिंक वी शुड वॉच आवर वर्ड्स that even till date planners have not been able to do such a thing, और हम कह रहे हैं कि हम माइग्रेशन रोक के कर सकते हैं। आप किसी का राइट नहीं छीन सकते कि गांव वाले को ये कह दे कि आप शहर मत आइए, और अगर उसने ये कह दिया कि आप गांव में मत आइए, तो आप सोचिए आप उन रास्तों से निकल के कैसे कहीं जा पाएंगे if they block your way. So I think while preparing a content we also have to watch our words, that what we are exactly need to convey, और उसके लिए एक better solution ढूंढना पड़ता है rather using random statements. That's my comment to this group for the future purpose. Otherwise, even I agree best with what coordination ma'am said. How it goes. See, I am a person who belongs from Lucknow, and I am working in Gurgaon. Even you can say that even I have migrated, right? And that's how the world works. People walk from different parts of the different parts of the country or different parts of the states or cities, different parts of the state to grow, and we cannot stop it. See, even we are working towards a project which is named as Dream Slum. I believe that this is one reason why we came up with this concept, that why we should end slums. See, the idea of Dream Slum was never ending slums. It was always, providing basic amenities to the slums, how we can grow people who are residing in slums, how we can give them a better life. So few things are like, which we cannot end. Rather, we can work on improving the situation. So see, I'm sure that the reason why you guys came up with this concept should be very positive. You really wanted to, do something good for the society, and there should be an idea behind everything. But few things need improvement rather, ending them. Sometimes the cure is not ending. Sometimes the cure is helping. And like as I'm telling you that I am a person who belongs from Lucknow, I have migrated to Gurgaon for a better future. And that's how the world works. We cannot take away their right of moving from one part of the city or the, village or town to a different part. So yeah, totally agree with ma'am. Yeah. But overall, good work group, and thank you for participation. Thanks. Ma'am, I would like to say something. Yeah, sure. Please go ahead. When he said हम slums को खत्म करेंगे and migrations रुकेंगे, उसका मतलब ये था कि हम ऐसी situations पैदा करेंगे कि आगे लोगों को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे सर ने बोला कि वो लखनऊ से गुड़गांव बेटरमेंट के लिए आए हैं, तो हम ऐसी situations अपने आप ही करना स्टार्ट करेंगे और ये लोकल लेवल पर वर्क करना स्टार्ट करेंगे कि हम किसी को भी ऐसे मजबूर ना हो कि वो स्लम इसलिए छोड़कर जा रहा है, वो कल को ये रीजन दे कि हम सिर्फ बेटरमेंट के लिए गए, वहां पर फैसिलिटीज नहीं थी। जैसे हम अगर मैं गांव से पढ़ने आया हूँ शहर, तो इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे गांव में फैसिलिटीज नहीं है, तो अब मैं गांव में आकर गांव में क्या मैं कर सकता हूँ कि मैंने तो पढ़ लिया, लेकिन जो मेरे आगे आने वाली पीढ़ी है उनको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। अगर बाय चांस जैसे कोविड है, अब हम घर पे बैठे हैं, लेकिन हमारे आसपास के जो छोटे छोटे सेंटर्स हैं ना वो खुले हैं, क्यों? क्योंकि उधर जो सिचुएशंस है वो ठीक है, लेकिन हम दिल्ली नहीं जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि उधर की सिचुएशन खराब है। हम ग्लोबलाइजेशन पे वर्क करते हैं, लेकिन हमें लोकलाइजेशन पे भी वर्क करना चाहिए, और शायद अगर हम लोकलाइजेशन पे ज्यादा फोकस करें तो हमारे जो भी माइग्रेशन वगैरह है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा और स्लम एरिया दिखने बंद हो जाएंगे। और दिखने बंद हो जाएंगे के मतलब है कि हम एटलीस्ट कम से कम अगर हम चल रहे होंगे तो हमें तो नहीं दिखेंगे।
कहीं ना कहीं दूर जाकर हमें देखना पड़ेगा कि हाँ, कभी हमें दिखाना पड़ेगा कि हाँ बच्चों ऐसे स्लम होता था। सिर्फ पिक्चर्स में या मतलब हिस्टोरिक बुक्स में हमें स्लम्स देखने को मिलेंगे। And so वंश ही अगर बेटा, आप मैं आपकी भावना बिल्कुल समझ गई हूँ, ठीक है, और मैं समझ गई थी जब आप इस पॉइंट को बोल रहे हैं तो पीछे आपकी क्या इंटेंशंस है। बट दैट इज व्हाई आई सेड कि इंटेंशंस हमारी कुछ भी हो, बट वी हैव टू बी केयरफुली वॉच वर्ड्स, राइट। और बाकी स्लम्स के बारे में मैं पढ़ाती हूँ स्लम्स को, तो किसी दिन मेरी क्लास में बैठना, बहुत अच्छे से तुम्हें इसका सारा वो बताऊंगी आगे पीछे, ठीक है। Okay. चलिए, वेरी Okay, गुड। thank you, judges. That will be kept in mind from in the future, and those were very kind words and very, uh, it was a guidance to all of us from your side, and we love that guidance, and we'll be seeking for that guidance in the future as well. So now I'll be calling Group 2 for their performance. Group 2, Ayan, Lisa, and Parth. Can we have a big round of applause for them? Come on, guys. All the best, guys. Thank you. Ayan, Lisa. Yeah. Over a million people, billions remain invisible. Namaste. We, the members of Group B, today presenting you a short act which is based on the condition of underprivileged and the deprived section of the society. Hope you all like it. Okay, so it's the scene. Yeah, it's the scene in the streets. I and Lisa are friends. Like हम लोग बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, so उसके ऊपर. Hi Lisa, what's up? इतने दिनों बाद. Hi Ayan, how are you? यार मत बोल, बीटेक का प्रेशर बहुत ज्यादा है. Like तुम्हारा कैसे चल रहा है बीकॉम? बिल्कुल बेकार है, और छोड़ो ये सब, स्टडीज तो चलती रहेंगी। और बताओ। चलो एक टी स्टॉल पे जहाँ पे पहले हम लोग बैठ के बातचीत करते थे, वहीं पर चलते, वहीं पर बात करते फिर इसके बारे में. हाँ, क्या बिल्कुल, लेट्स कहते गो। हो? चलो. गुड आइडिया, या। Now the scene is in the tea stall. भैया 2 चाय दीजिएगा यहाँ पे. लाया भैया, लाया अभी. There is a kid. He's working there. Yeah, like. लो दीदी चाय. अच्छा बाबू, तुम्हारा नाम क्या है? थैंक यू बेटा। तुम्हारा नाम क्या है? छोटू, सब प्यार से छोटू बुलाते हैं. छोटू है. He's so, कितना प्यारा है ये, एंड यहाँ पे काम कर रहा है ऐसे. It's so disheartening. What's your age? आपकी एज क्या है? एज क्या है? भैया इंग्लिश नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती, आप हिंदी में पूछ लो. आपकी एज क्या है? कहते तो यही है सब, 12 साल का हो गया, काम धंधे पे लग जा. तो पता नहीं, वैसे तो मुझे पता नहीं, पर हाँ बाबा कहते हैं 12 साल का हो गया तो हाँ. तो तुमको पढ़ने का मन नहीं करता है छोटू? स्कूल दीदी तुम्हें क्या पता है? हाँ दीदी, मेरी बस्ती में जो बच्चे रहते हैं ना पीछे, उनमें से कुछ बच्चे चाहते हैं, पर क्या करूं. अब बाबा कहते हैं कि ये पढ़ाई लिखाई हमारे बस की बात नहीं है, और ये हमारे लिए बनी भी नहीं है. दीदी मैं सही बता रहा हूँ, मतलब बच्चे सिर्फ वही जा पाते जो इनके पास सिर्फ पैसा होता है, और बाबा कहते हैं हमारे पास तो पैसा है ही नहीं. तो बस दीदी सारा दिन इसी में ही निकल जाता है, बर्तन धोना, चाय देना, चाय लगाना. और बाबा भी तो अब बूढ़े हो रहे हैं ना, तो क्या करूँगा, बस उनके काम नहीं करता हूँ. बट लेकिन दीदी मैं सही बता रहा हूँ, मुझे ABCD पूरी आती है, पूरी. मतलब बस मुझे पढ़ने का शौक तो है, पर चलो दीदी छोड़ो. दीदी और कुछ लाऊं? चाय, बिस्किट? नहीं बेटा, हमारे बहुत अच्छे होते हैं. नो बना देंगे हम लोग, कुछ लगेगा तो. अच्छा दीदी. मैं क्या बताऊं तुम्हें, मतलब मेरे को आंसू आ जाते हैं ऐसे बच्चों को देखकर, एंड आई एम शिवरिंग राइट नाउ. व्हाट कैन वी? आया भैया. हमारे पास इतने अपॉर्चुनिटीज हैं, हम सबको अनदेखा कर देते हैं, और इन बच्चों की साइड हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता. आई विश मैं कुछ कर पाती इनके लिए. एक सेकंड, मेरे दिमाग में आइडिया.
या हाँ भाई, एक बात करनी थी। मतलब तुम्हारा वो एक फाउंडेशन है ना, जिसमें तुम बच्चों को, गरीब बच्चों को बहुत असिस्टेंस देते हो। हाँ, तो एक बच्चा है वैसा, मेरे को अभी मिला है, तो क्या करूँ? ओके भाई, थैंक यू, ठीक। अरे लीजा, मेरा एक दोस्त है, सो यही पास में है। उसने कहा कि वो एक फाउंडेशन में काम करते हैं जिसका नाम विजय लक्ष्मी। सो वो जो विजय लक्ष्मी फाउंडेशन है, जो तुम कह रही हो तुम्हें कुछ करना है, तो वो लोग देते, जैसे कि जो अनाथ बच्चे, जो बच्चे रास्ते पे भीख मांगते हैं, जो बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलता, जिन बच्चों के माँ बाप उन्हें फोर्स करते हैं, जैसे छोटू की उम्र देखो कितनी है, वो अभी काम कर रहा है, देख के बहुत ही बुरा लगता है, मैं समझ सकता हूँ। और जो लोग भूखे मर रहे हैं, उनके लिए विजय लक्ष्मी फाउंडेशन काम करती है। तो मुझे लगता है उसे ले जाना चाहिए विजय लक्ष्मी फाउंडेशन के पास। क्या कहती है? अयान भाई, तुमने नाम लिया इस ऑर्गेनाइजेशन का, तो मेरे को जस्ट अभी याद आया। एक्चुअली मैं भी इनको जानती हूँ। इट्स अ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड बाय निलय अग्रवाल एंड अर्जुन बजाज, एंड it's a good startup and they have also helped 40,000 plus people. So I think हम छोटू को ले जा सकते हैं वहाँ पे and they will help him. छोटू को बुलाना है, उसको एटलीस्ट स्कूल में लेकर जाने को छोटू को थोड़ा सा बुलाना। समझ आएगी। हाँ छोटू आया भैया। भैया और कुछ चाहिए? बाबू तुम एक काम करना, नहीं, कल सुबह 8 बजे रेडी रहना, तुम्हें एक जगह ले जाना है, ठीक है? भैया रेडी का मतलब क्या होता है? रेडी का मतलब तैयार हो जाना, तुम तैयार एक रहना जगह। सुबह 8 बजे। हाँ, अच्छा भैया, अच्छा। पर भैया क्यों, कौनो काम था क्या? तुम चलो ना, तुम चलो। काम था, तुम्हें नए कपड़े दिलाएंगे हम और कहीं पर लेकर जाना है तुम्हारे भविष्य के लिए। तुम आना, ठीक है? सच भैया? हाँ ठीक है भैया, ठीक है। मैं सुबह 8 बजे तैयार हो जाऊंगा। ठीक है, ठीक है। ओके, ये कप रख लो तुम। Okay, so this is the next morning. आई एम फीलिंग सो गुड अयान कि हम हेल्प कर पा रहे हैं इस यार, बच्चे की। ऐसे कितने ही और बच्चे जो ऐसे इधर उधर काम कर रहे होंगे, बेग करते हैं रोड पे, एंड उनको कुछ अता पता ही नहीं है दुनिया का कि दुनिया में क्या चल रहा है और उनको क्या मिलना चाहिए। वी आर सो ग्लैड कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन। हाँ छोटू, आपने कहा 8 बजे आने को, मैं आ गया। चलो तुम चलो हम लोग के साथ, चलते हैं लीजा, इसको ले चलो। चलो 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 छोटू, चलो भैया, चलो चलो दीदी। दीदी ओके सो ये हम कहाँ पे आए हैं? ये विशाल लक्ष्मी फाउंडेशन है छोटू, और तुम्हें अब यहाँ पे सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब तुम्हें दिया जाएगा खाना, पानी, पढ़ाई, और तुम्हें एक शेल्टर मिलेगा जहाँ तुम रह सकते हो, तुम्हें घर मिलेगा और तुम्हें और काम करने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम्हारे पापा से हम बात करेंगे। खुश हो? दीदी सच? दीदी मैं भी पढ़ूंगा अब? हाँ दीदी मैं पढ़ूंगा। और अगर तुम्हारे कोई दोस्त है, हाँ बिल्कुल, मैं भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगा। हाँ अगर तुम्हारे कोई दोस्त हैं आसपास जो काम करते हैं, तुम उन्हें भी जरूर लेकर आना और हमसे बात कराना। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी धन्यवाद की क्या बात है यार, जाओ तुम सही से पढ़ना, ठीक है? बस हम यही चाहते हैं। लेकिन कोई हमारी मदद नहीं करता। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। मैं अभी पापा को बता के अभी जाता हूँ। Okay, that was a great performance from Group D. Can we have a round of applause for them? Great work. Big thanks to Vishal Lakshmi Foundation that they are working on these crises. We really need that. हम रोज देखते हैं, मतलब खुद विटनेस करती हूँ, मेरे को सच में बोलते हैं। Okay, sir and ma'am, can we have your opinions on the performance, please? Yes. Okay, so I mean, definitely, it's a very good show these people have, presented here.
और मैं जरा पर्व से पूछना चाहूंगी कि पर्व बेटे डिजाइनर ड्रेस जो तुमने बनवाई है ये स्पेशल ऑर्डर पे बनवाई है कि एक कॉपी ऐसी डिजाइनर ड्रेस की हमेशा अपने पास रखते हो प्लेस के लिए? हाँ पर्व। Actually, ma'am, they were informed at 6:40 around. All the acts were prepared in such a short duration, only 30 minutes. But despite that fact, the kind of outfit Parv is wearing for the event, तो ऐसा लग रहा है कि कितने पहले से आपने इनको planning करने के लिए दिया है, that he has got his costume according to the concept which these people have prepared. और एक बड़ी natural acting भी लगी है, मतलब बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लग रहा था, मैं imagine कर रही थी कि किसी market में और ऐसे कोई छोटू है जो बिल्कुल literally मतलब वो हर एक पार्ट का जो उसका एक्टिंग था बहुत नेचुरल लग रहा था. सो आई कॉन्ग्रेचुलेट फॉर योर एक्टिंग पर्व. और बाकी जो आपके टीममेट्स ने मतलब उसमें जो कोऑर्डिनेशन बनाया दैट वाज रियली गुड. और यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा ओवरडू नहीं लगा बिकॉज डेफिनेटली दिस इज द चैनल कि अगर हमें कहीं भी कुछ ऐसा मिलता है कि जहाँ हम मदद कर सकते हैं तो वहाँ हमें 2 कदम आगे आके और बढ़ना चाहिए. और जैसे कि नीले जी ने फाउंडेशन खोली है, इनकी तो बहुत ही सख्त जरूरत है क्योंकि अल्टीमेटली यही हमें स्ट्रेंथ देते हैं कि हम उनको और इन लोगों को कनेक्ट कर सकें. सो वेरी नाइस कंसेप्ट एंड वेरी गुड एक्टिंग बाय ऑल. तो मेरी तरफ से तो यही है. आई थिंक नीले कैन कमेंट मोर ऑन दिस. Thank you. Absolutely, I totally agree with you, ma'am. पर वो पहली बात तो आपने अपने कपड़ों की जो कुर्बानी दी है उसके लिए so much thank you. And you really acted well. The concept was very good. I was totally into your act. एक चीज होती है कि एक व्यूअर होता है या फिर एक ऑडियंस होती है, अगर आप कुछ करते हो तो वो उबासी भी लेती है, वो ताली भी बजाती है और वो कनेक्ट भी होती है. हम कनेक्ट हो पाए आपके परफॉर्मेंस से, आप तीनों के परफॉर्मेंस से, एक आइडिया से, कॉन्सेप्ट से. सो आई वाज टोटली इनटू योर एक्ट. आई वाज टोटली एंजॉयिंग इट. आई वुड से व्हाट यू परफॉर्म्ड, आई वुड से ये जो छोटू होते हैं ना, ये चाय की दुकान पे किसी ढाबे के बाहर, ये जो छोटू होते हैं ना, ये छोटू नहीं होते, ये अपने घर के सबसे बड़े सदस्य होते हैं. ये अर्निंग मेंबर्स होते हैं अपनी फैमिली के. ये अपनी फैमिली को चला रहे होते हैं छोटू. और वो चीज आपने दिखाई है. और आई वुड से दैट see, I have been working in this direction for a reason. There are 7,000 people we lose out of hunger, just because of hunger. आप समझ सकते हो कि भूख से 7,000 लोग मरते हैं इंडिया में डेली. और उन 7,000 लोगों में से 1,300 बच्चे होते हैं, सॉरी 3,000 बच्चे होते हैं. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी फिगर है जो हम सिर्फ खाने की वजह से लूज कर देते हैं, जो जिनको खाना नहीं मिल रहा, भूख से जो अपनी जान गंवा देते हैं डेली. 2.5 million people we lose out of hunger every year, and that's a big figure. And 20 crore people are sleeping hungry every day. 20 crore. It's not a small figure. और हम जिस लड़ाई में है ना, जिस जंग में है, ये बहुत बड़ी है. और हमें आपके जैसे यंगस्टर्स चाहिए, यूथ. ये जो आपने एक्ट किया है, इससे पहले जो एक्ट आया है या फिर आगे जो एक्ट आएंगे, these are just not acts for me. These are voices जो पहुंचनी चाहिए सिर्फ यहाँ पे नहीं, हम 10, 12, 15 लोगों के बीच में नहीं, पूरे इंडिया के बीच में. So I want you guys to raise your voice against this, and definitely I was able to connect with it. I really enjoyed it. Great work on it, and I wish कि ये जो recording हो रहा है ये चीजें बाहर जाएं, और definitely I will share it with my people and with the world, because it really needs to, you know, reach to the wider audience. So thank you so much. Thank you so much. मैं mention करना चाहूँगा. I just want to say something. Can I? Yeah, sure. I literally want to thank both the judges for the very first. I also want to thank for your kind praises. And I just want to say a line जो like काफी चीजें summarize कर देगी कि ये act सिर्फ मेरे लिए acting ही था. Like मतलब मैंने ये act सिर्फ act को सोच के नहीं करा, because I work for the same reason. Like not like मैंने कब से नहीं कर रहा, but I just started like in 2019 I started working for the same reason. So somewhere deep down I know the condition of people, like वो कैसे अभी इस टाइम पे हैं. और जैसा कि मैम ने कहा कि
this costume is something like कि पहले से ही like prepare something. So हाँ, because मैं जानता हूँ उस दशा को जिस दशा से लोग हमेशा गुजरते हैं. Even मेरे घर से थोड़ा दूर पे मैं बता रहा हूँ, वो लड़का मेरे मतलब एक चाय का ठेला है, टपरी है, सेम एग्जैक्ट वो ही सिचुएशन वो फेस करता है. एंड आई एम ब्लेस्ड कि मैं इतना कैपेबल हूँ और मैं उसको लाइक आज फैसिलिटीज प्रोवाइड कर पा रहा हूँ. सो इट्स नॉट ऑल अबाउट दिस कि हमें एक एक्ट करना है, हमें अपने इस एक्ट के जरिए लोगों को अवेयर करना है. क्योंकि लोग क्या करते हैं, देखते हैं, रुकते हैं और चल देते हैं. बट वी वांट कि लोग देखें और उस चीज में अपना योगदान दें, क्योंकि वो बहुत जरूरी है. एक देख के निगलेक्ट करना एक हर कोई कर देता है, बट सीरियसली जो थोड़ा सा भी अपना कंट्रीब्यूशन करता है वो एक बहुत बड़ी बात होती है. एंड एट लास्ट इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ लाइक मेरी मेहनत फॉर दिस एक्ट. आई लिटरली वांट टू थैंक लीजा एंड अयान टू, बिकॉज ऑन दिस शॉर्ट टाइम लाइक उन्होंने पूरा डायरेक्शन समझा करा. सो आई लिटरली थैंक टू देम. एंड जो भी मतलब ये रिकॉर्डिंग जाएगा नहीं जाएगा आई डोंट नो, बट आई जस्ट वांट टू स्प्रेड दिस मैसेज कि अगर आप ऐसे किसी लोगों को देखते हैं तो उसके लिए काम करिए, चाहे थोड़ा सा ही सही, बट आपका एक थोड़ा सा योगदान ना आगे चल के ना जाने क्या से क्या कर दे. तो बस मैं ये कहना चाहूंगी. और शायद हमने यही अपने एक्ट के जरिए दिखाया, क्योंकि आज उन दो जनों ने मुझे एक जगह पे लेके गए, विजय लक्ष्मी फाउंडेशन लेके गए जहाँ इतना कुछ हुआ. तो आज अगर मैं शिक्षित हो पाऊंगा तो मैं ऐसे और 4 लोगों को शिक्षित कर पाऊंगा और उनको अपने बलबूते पे खड़ा रख पाऊंगा. Good, good. Keep it up. And that is why, Pav, I already said that it is not only your efforts, of course, एक natural इसलिए आया because you're more inclined towards this concept. लेकिन ये एक coordinated teamwork था, and it became successful only with Lisa and the other partner. I'm just missing out his name, but theirs got equal contribution. Yeah, Ayan. So perfect coordination. Keep it up, beta. God bless you all. Thank you, Pav, and thank you, ma'am, for your kind a words. single line, can I please? Yeah. Okay, Lisa. First of all, thank you so much उन लोगों के लिए काम करने के लिए. And it's not about कि मैं सिर्फ बोलती हूँ, actually we do also. मतलब मेरे पापा हम लोग जैसे रात में डिनर बनाते हैं, तो I hope I can speak. Okay. तो हम लोग उनके लिए डेली जो किड्स के पास फूड नहीं होता है उनके लिए डेली 4 से 5 रोटी एक्स्ट्रा बना के देते हैं. एंड नॉट इवन द किड्स, इवन द एनिमल्स, हम उनके लिए जैसे जो भी वो खा सकते हैं, लाइक दाल, ब्रेड, राइस, वी गिव ऑल दैट लाइक ऑन डेली बेसिस, डेली मॉर्निंग. आई होप सब ऐसे ही करें एंड वी कैन मेक आवर इंडिया बेटर. दैट्स ऑल. Yeah, thank you, Lisa. So we are moving with our last group for this evening. Is Group C. Aryan, Arina, Himanshu. Every day you woke up in the morning, you have that chance to see the world. You have that chance to get your smile back. And these were the words of Sir Nilay Agrawal, who is the founder of Vishalakshi Foundation that was established in 2019 January. लॉकडाउन लगा था, कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया, पूरी इंसानियत को हिला के रख दिया था. हम सब अपने घर पे बैठ के न्यूज़ चैनल देख रहे थे, लेकिन हम ये नहीं महसूस कर पाए कि कितनी आवाजें नम हो गई थी, कितने विश्वास, कितने सपने टूट चुके थे. किसी के पास पैसे नहीं थे, किसी के पास घर जाने के लिए बसेस नहीं थी, किसी के पास अपना सामान नहीं था, कोई ऑन द स्पॉट अपनी जॉब खो चुका था. किसी के सारे अरमान टूट गए थे, किसी की सारी हंसी गायब हो गई थी. ये इसलिए नहीं कि अब हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए कि आने वाला समय कैसे बीतेगा. क्योंकि समय बेशक से बहुत ताकतवर होता है, लेकिन हम सब ये जानते भी हैं, क्योंकि हम सब इस महामारी से गुजर रहे हैं, कि समय बहुत भयानक भी होता है जब वो अपनी करवटें बदलता है. Good evening to all the judges and my dear mates. Today, Group C, Arena, Aryan and Himanshu, we are presenting an act today that will be holding 2 parts. First, a tribute to all the heroes like Dr. Nilay Agrawal sir and Arun Bajaj ma'am. They all have worked so much throughout the pandemic. They have become the voice of others. They have become those people who have uplifted each and every hushed soul and each and every hushed voice who were numbed
who were lost in the hopelessness and darkness. So today, our second part of the act would be a kind of advertisement for the Vishalakshi Foundation, where we will be presenting Arena, who will be an illusionary member of Vishalakshi Foundation, Aryan, who would be act like a poor, and me, Himanshu, I will be the orator of this story. Vishalakshi Foundation is a non-profit organization in India which works on the mission of eradicating hunger and promoting literacy. Based in Lucknow, Vishalakshi Foundation was established by Nilay Agrawal sir in 2019 January. With this vision and with this voice of Dr. Nilay Agrawal and each and every member of Vishalakshi Foundation, we are starting our act. जो आप पहला दृश्य देखेंगे वो देखेंगे एरेना जो विशालक्षी फाउंडेशन की मेंबर है और आर्यन जो एक स्लम के गरीब हैं. ओवर टू यू बोथ. हे भगवान, क्या हम पूरी जीवन भर ऐसी जिंदगी जिएंगे? अगर ऐसी जिंदगी देनी थी इससे बढ़िया तो मैं आप मौत ही दे देते. यहाँ एक तरफ लोगों की बड़ी बड़ी इमारतें बन रही है तो दूसरी तरफ इन मुसीबत के समय में भी हमारी बस्तियां भी कुचली जा रही है. इन कोरोना के समय में भी हमारी कोई सहायता करने के लिए आगे नहीं आ रहा है. हम 2-2 दिन से भूखे बैठे हैं. हमारी कोई तो सहायता करो, हम भूखे ऐसे ही मर जाएंगे. अरे 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 बेटा, कौन हो तुम? ऐसे क्यों बैठे हो? दीदी, हमें तो हमारे आई बाबा छोड़ गए यहाँ पे, इसी गली में छोड़ के गए थे. यहाँ पे हमारा तो कोई है नहीं, हमें तो सब यहाँ पे छोटू बुलाते हैं. नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है. सुनो, तुम्हारा नाम छोटू है या तुमने? हमें सब बोलते हैं, हमारा कोई नाम रखा नहीं हमारे आई बाबा ने. वो हमें छोड़ के चल गए, हमने तो उनकी शक्ल तक नहीं देखी है. हम यही नालियों में यहीं पे रहते हैं. सुनो सुनो, नहीं, तुम्हें ऐसा सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. मैं तुम्हें बताती हूँ. मेरा नाम अरीना है. मैं विशालक्षी फाउंडेशन में काम करती हूँ. जब तक हम लोग जिंदा है तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है. हम लोग जिंदा क्यों हैं? हम लोग तुम्हारे लिए हैं. हम तुम्हारे लिए काम करते हैं. अच्छा ये बताओ, तुम कहाँ रहते हो? किसके साथ रहते हो? मैं यही अकेला रहता हूँ. मैं सुबह यहाँ पे जूते साफ करता हूँ, फिर मैं वहीं बैठा रहता हूँ. बस एक चादर है मेरे पास, वो ओढ़ के वहां सोता हूँ. भूखे पेट मेरे को कोई खाना देता है तो खा लेता हूँ. दीदी, ऐसे ही गुजारा हो रहा है मेरा इस समय में. कोई सहायता करता नहीं. तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, सहमने की जरूरत नहीं है. हम विशालक्षी फाउंडेशन तुम लोगों के लिए बनी है. अभी अभी मैं एक काम करके आ रहा हूँ. ये देखो, अभी हमारा एक मिल्क ड्राइव हुआ था. हम देख रहे हैं कि करोड़ों लीटर दूध ऐसे बहाया जाता है, मूर्तियों पे चढ़ाया जाता है. अगर इन लोगों को दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा. ये तुम्हारे लिए है. लाओ दीदी. धन्यवाद दीदी, धन्यवाद. हमारे लिए तो आप ही भगवान का रूप है. ऐसे ही हमें कोई 2-4 लोग आके सहायता करके जाते हैं, बाकी हम ऐसे ही रहते हैं. कपड़े तक नहीं हमारे पास पहनने. हाँ, हमें समझ आया. हमारा एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट हंगर, जिससे हम लोग आप लोगों जैसे बच्चों की, आप लोगों जैसे लोगों की मदद करते हैं. हम उन तक खाना पहुंचाते हैं. हम कई जगह पर अभी काम कर रहे हैं और हम मेहनत कर रहे हैं कि हम आगे भी रीच हो सके, आगे हम अपना स्टेप बढ़ा सके. ये मैं कुछ सामान खाने पीने के लिए आपको दे रही हूँ हमारे प्रोजेक्ट हंगर की तरफ से. धन्यवाद. अगर आपके ऐसे कई दोस्त हैं, तो हमें बताना. हम उनकी जरूर सहायता करना चाहेंगे. हमें गर्व होता है. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें पढ़ाई आती है? तुम्हारा मन करता है पढ़ने का? मन तो करता है दीदी, पर आई बाबा ही नहीं है तो हमारा खर्चा कौन झेलेगा? हमें कोई है ही नहीं हमारा. कोई बात नहीं. अभी जैसे नीलय अग्रवाल सर ने बताया, हम ड्रीम स्लम चला रहे हैं. ड्रीम स्लम बेसिकली उन बच्चों, उन लोगों के लिए है जो पढ़ाई चाहते तो बहुत है, उनके अंदर बहुत ऊर्जा है, लेकिन वो पढ़ नहीं पाते. उनके पास पैसे नहीं है, उनके माँ बाप उन्हें काम में भेज देते हैं जिनसे वो पढ़ नहीं पाते. ये मैं तुम्हारे लिए कुछ किताबें लाई हूँ, ये पकड़ो. दीदी, मैं पढ़ूंगा कैसे? यस, मैं तुम्हें बताती हूँ. हमारा एक ड्रीम स्लम है जहाँ हम बच्चों को पढ़ाते हैं. ABCD 1 2 3 4. हम जैसे बहुत लोग आपकी मदद के लिए आगे आते हैं. हम आपको लेके जाएंगे वहां पे. जैसे कि आपने बताया आप अकेले रहते हैं, आप हमारे साथ चलिए. हम आपको खाना देंगे, हम आपको दूध देंगे. हमारे से जितना हो सके हम वो करेंगे.
आप ही Over हमारे to भगवान Himanshu. हैं। Now I would like to present some prestigious awards that Vishalakshi Foundation has got. Just few weeks back, Vishalakshi Foundation was listed in the Vogue India list, where Nilay Agrawal sir was also listed for the work and for the charity that he has done in the form of Vishalakshi Foundation. Project Hunger, Saturday Hunger Strike, Project Dream School, Project Dream Slum, and Project CNG. These were some of the projects that Vishalakshi Foundation has been working on. Vishalakshi Foundation has proudly worked in 10 cities in just the span of 2 years. You can just imagine that just in the span of 2 years, Vishalakshi Foundation was listed in the Vogue India top 10 list. It's a huge congratulations for each and everyone who has worked for Vishalakshi Foundation. जैसा कि आप सबने देखा कि विशालक्षी फाउंडेशन की मेंबर एरेना ने छोटू जो एक स्लम में रहता था उसकी हेल्प करी। अब नीला अग्रवाल सर ने कहा था कि जब एक करके वॉइसेस आएंगी तब ये समाज सुधरेगा। हमें किसी स्लम को हटाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें ये मेक श्योर करना है कि आने वाली सिचुएशंस में हम सारे एक साथ खड़े हो, क्योंकि ये कहा जाता है कि एक से क्या होगा, लेकिन एक से बहुत कुछ हो सकता है। At the end, I would like to say, when the whole world is silent, even one voice can make a difference. And if you want to see an example, just look at Vishalakshi Foundation, where you will find each and every member who is working for this cause, not just for making their foundation big, but more than that, they are working just for the humanitarian approach, because Nilay Agrawal sir is known as the man of vision and man of voice, and he is also a philanthropist. So that's it from Group C. Engage. Evolve. Empower. Empower. So these were the whole summary of the presentation from Group C. Engage, evolve, and empower. Because I do believe that these 3 words can describe the whole essence and whole representation of humanity where we are born and for which we are standing for. Thank you so much. Thank you. Thank you. Okay, Group C, that was a great performance. Can we have a big round of applause for them? Thank you so much, everyone. So, ma'am and sir, will have some words to say. Yeah, Ayush, of course, congratulations to the participants for a great performance. और यहाँ भी एक छोटू था। ये अच्छी बात है कि छोटू has become a favorite name in all the plays, right? और उस बेचारे के पास तो फिर भी थोड़ा बहुत कपड़ा था, इस बेचारे के पास तो बिल्कुल ही नहीं था, so he needed more help from the, Vishalakshi Foundation. But main concern here is कि यहाँ पे, it looks slightly incomplete. Here the play looks कि इसका एक ही concept था that it is talking about the foundation. लेकिन एक प्ले की क्या होती है, एक बिगिनिंग होती है, एक उसका पेस बनता है और फिर उसके एंड में हम अगर उसको जोड़े तो यहाँ पे somewhere a link of the concept was missing. मतलब अपनी तरफ से उन्होंने एफर्ट्स डाले हैं, क्रिएटिविटी भी डाली है, सब कुछ किया है, लेकिन एक प्ले में जो खूबसूरती होती है, मतलब अगर इस प्ले को देखे जाए तो आई थिंक निले वुड डेफिनेटली एग्री विद मी कि ऐसा लग रहा है कि हम एक फाउंडेशन को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्ले में हमें उसको बेचना नहीं है, हमें उसकी इम्पोर्टेंस बतानी और ऐसे बतानी है कि किस किस तरीके से हम मतलब उसके इम्पोर्टेंस को बता रहे हैं, कितनी सिंपल तरीके से उसे लोगों तक पहुंचा रहे हैं. दैट शुड बी आवर मेन कंसर्न रादर देन just making a promotion on the as if we are some marketing student and selling some new product in the market. तो कहीं ना कहीं मुझे वो थोड़ी जो ब्यूटी होती है प्ले की किसी चीज को समझाने में और जो एक कनेक्टिविटी बिल्डअप करने में, that was missing. And of course now Nilay can throw light on this option that marketing part should have been. See, if you guys work with us on the marketing part of Vishalakshi Foundation, then definitely a great work done. And no, Nilay, it's a great work done. But right now, when we are talking about the play, right. So see, if I just talk about just as a person who really wants to highlight the work of Vishalakshi Foundation, then great work done on this part. But if we talk about the concept altogether, it was definitely somewhere it was missing. It was like we could have done a little more on that part, talking about the cause.
we could have done better, but still good work done. और जैसा मैम ने बोला कि इस बार तो एकदम ही कपड़ा नहीं था, तो मुझे बड़ा दुख हुआ देख के, और काफी फनी भी था, but it was good in fact. See, we have to understand that what we are trying to set up, why we are even working in this direction, why it's about Vishalakshi Foundation. It's not about Vishalakshi Foundation, it's why we are trying to come into picture, what Vishalakshi Foundation is basically doing and why we are doing and how we can work on this. हमारा आइडिया बहुत डिफरेंट है बाकी एनजीओ से या फिर बाकी फिलैंथ्रोपिस्ट से. हम बहुत यंग ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत ही अंडर एक्सपीरियंस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत ही अंडर एक्सपीरियंस्ड लोग हैं. 2 साल का हमारा जो है एक एज है और बहुत कम एक्सपीरियंस है और बहुत ही कम नॉलेजेबल है. मैं तो बहुत ही ऑनेस्टली बोलता हूँ सबको. पर हमें जब भी मौका मिलता है कुछ करने का तो हम उसमें छक्के चौके लगाते हैं. हमें 2 साल के अंदर जो है गवर्नर अवार्ड मिला है, डीएम अवार्ड मिला है, फोर्ब्स इंडियन हमें लिस्ट किया है, सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट लिस्ट किया है. एंड you talk about any media channel and I'll tell you they have covered our work. It's not just because we have been working in this direction. मेरा हमेशा से गोल पता है क्या रहा है इस एनजीओ को लेके, ये विशालक्षी फाउंडेशन को लेके मेरा एक गोल रहा है. वो ये है कि आप इतना बढ़िया काम करो कि लोग खुद आपके पास आए. हम कभी किसी मीडिया चैनल के पास नहीं गए. I'll be very honest with you, I'll be very raw about it, that I have never been to a media channel. I have never emailed anyone, ever reached out to any office, never tweeted anyone that please cover our work. No, that was never an idea. The idea was that you work so hard to make sure that people are not sleeping hungry. Every child is getting the right of education. मैं slums में जाता हूँ, अगर दिन में 24 घंटे होते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा टाइम में किसी झुग्गी में रहूं. और बहुत बुरी सिचुएशन है देश के अंदर, जैसे लॉकडाउन है, सब चीजें हैं. मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है चीजों को और मैं बता सकता हूँ बहुत बुरी सिचुएशन है. और हम जो है ना, हम गरीबी में काम नहीं कर रहे हैं, हम अमीरी में काम नहीं कर रहे हैं, हम सोच पे काम कर रहे हैं, एक माइंडसेट पे काम कर रहे हैं. और वो माइंडसेट चेंज होना बहुत जरूरी. गरीब अपनी सोच की वजह से है और उस पे हम काम कर रहे हैं. तो बहुत सी चीजें हैं जो आप कर सकते हो. पता है, जब एक्ट की बात आती है ना, it's a big vision, it's a big broader eyesight, I should say. इंडिया में जितनी गरीबी है उतनी बहुत है, मतलब मुझे कहना चाहिए. और उसके लिए आपके पास बहुत कॉन्सेप्ट है, आप लोग बहुत बढ़िया कर सकते हो. And definitely you did. I'll not say much on this, but yeah, I like the kind of work done by 3 groups. मेरे ख्याल से 3 ही थे आप लोग और बहुत अच्छा काम किया. मुझे देख के बहुत ही प्रसन्नता होती है जब मैं देखता हूँ कि यूथ, हमारे यंगस्टर्स कैसे जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. एंड डेफिनेटली बिलीव मी, ये जो 3 एक्ट थे ना, ये सिर्फ एक्ट नहीं थे, ये आपका कंट्रीब्यूशन था. और ये कंट्रीब्यूशन बहुत मायने रखता है मेरे जैसे इंसान के लिए जो कुछ करना चाहता है, लोगों के लिए जो अपने आसपास के, अपने नेबरहुड को चेंज करना चाहता है, अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहता है. तो आप जैसे जब लोग आते हैं ना, तो मुझे लगता है कि मुझे साहस मिलता है, मुझे हिम्मत मिलती है. और इसी वजह से जो है विशालक्षी फाउंडेशन एक छोटी सी एनजीओ थी 2019 में, आज 3000 वॉलंटियर हैं. हम एक शहर में थे और आज हम 10 शहरों में हैं. और हमने एक भी मील नहीं खिलाई थी और आज हम 4 लाख लोगों को सर्व कर चुके हैं. हमने लॉकडाउन 40,000 राशन किट्स बांटी, सब कुछ किया है. और सब कुछ पॉसिबल हो पाया है, पता है किसकी वजह से? यूथ. हम दोबारा विवेकानंद पैदा नहीं कर सकते हैं, हम दोबारा मदर टेरेसा को नहीं ला सकते हैं, हम दोबारा महात्मा गांधी जी को नहीं ला सकते हैं, पर हम उनके आइडियोलॉजी को, उनके कैरेक्टर को जिंदा रख सकते हैं और हमें रखना होगा. और ऐसे ही हमारा कंट्री चेंज होगा. तो अगर एक नील अग्रवाल एक विशालक्षी फाउंडेशन को ग्रो करके 300 बच्चों को पढ़ा सकता है, इतने लोगों को खाना खिला सकता है और आगे करना चाहता है, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये. नथिंग टू बी वेरी applauded, to be applauded, but the idea is to produce more such people, right? मैं आप लोगों में वो जज्बा देखना चाहता हूँ. मैं देखना चाहता हूँ कि और नीले आए इस देश में, या फिर और ऐसे लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं. So with this message, I would like to congratulate the complete team of Virtual Villa for coming up with this idea, for coming up with this concept. Amazing concept, and definitely thank you for considering us
to be your partner. Thank you. So yeah, I am privileged personally to be a part of it. I was very much with you in everything that you were doing, and I'm still very much with you in everything you're doing and everything you will do. So just keep up the good work. Great work to the 9 of you guys who worked on this. And I just wish that I make a good judgment. I'm not a judge material, but thank you for having me. Okay, so that was very inspiring for all of us present here. Ayush, I And, would like to just add here, if you can yes, give me ma'am. 1 minute. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sure, Yeah. sure. So Nilay, I Yes. just wanted to share that you have given a very good statement that maybe, you know, we can bring those characters alive, even though, I mean, we cannot have them in the reality now, but of course we can follow their character. On this great note by the judges, we have had great words from both the judges, lovely guidance as well. So guys, we have the results, and Nilay sir will be announcing it. And it was very difficult judging all of the groups. You are very talented, और तुम लोगों के बीच में difference लगाना judges के लिए tough हो गया था, even हमारे लिए भी tough हो गया था. So Nilay sir, over to you to announce the results. See, I feel so big. I don't do this generally because I'm a social worker, and definitely I don't know that how good it will be for someone and how bad it will be for someone. But I can say that yes, I enjoyed the 3 performances, and out of the 3 performances, the performance that I enjoyed the most was second performance. It was Team B, and I'm sure Team A and Team C will always also agree कि भाई बढ़िया परफॉर्मेंस किया था पर्व ने, राइट? Yes, sir. पर्व की वजह से टीम बी को काफी हेल्प मिली है. He did very well, and he was a very good Chotu, and he definitely, the way he acted was good, and the way the content was prepared was good. It was raw, it was very genuine, and it was real, and I loved it. I loved performance C also, no doubt. And I really want to thank Team C for bringing a lot about विश्वलक्ष्मी फाउंडेशन. मुझे लगता है कि टीम सी ने विश्वलक्ष्मी फाउंडेशन के बारे में बहुत अच्छी रिसर्च की थी. उनको सारे प्रोजेक्ट्स के नाम पता थे, उनको सारी चीजें पता थी कि हम क्या करते हैं, हमने कितने लोगों की हेल्प की है, हम कहाँ लिस्टेड हैं, कितने हमारे मीडिया मेंशंस हैं. इट शोज कि मेहनत की गई है, राइट? मेहनत जेन्युइनली दिखी है उसके अंदर. और टीम ए ने जो काम किया है बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था. टीम ए में this girl was, there was a girl, and I'm really sorry. Sir, her name is Surbhi. What? Kriti? Surbhi, you were amazing. You acted very well. I loved your sari ka concept. Thank you, sir. Thank you so much. Yes, you are. So you really acted well. I really enjoyed your performance, and I see immense potential in you guys. I see immense talent. You never know कैसे आप Virtual Villa से Splits Villa में चले जाओ, कैसे आप Roadies में चले जाओ, and it's just the starting, and I just wish you all the luck, and definitely in case if we need any kind of help or guidance, see, guidance बहुत बड़ा word हो गया मेरे जैसे इंसान के लिए, but कुछ भी help चाहिए, I am there, and many congratulations to you, Team Virtual Villa. Amazing work. I was very busy these days due to lockdown and stuff. Yes. इसकी वजह से मैं आपसे बहुत अच्छे से, तरांशु काफी एफर्ट करता है और तरांशु को मैं बहुत अच्छे से रिप्लाई भी नहीं दे पाता हूँ. But amazing work, and just keep on doing the great work. For me, Team B is the one. Okay, sir. So round of applause for Team B. Thank you so much, sir. Team B has been saved from elimination. That's a good news for you guys. Okay, so thank you for joining us, Nilay sir. It was great having you on board in the journey of Virtual Villa. Thanks a lot. Yes, Taranshu, do you have anything to say? Same, and I would be more than privileged, and I would really love to join more such sessions. This 1 hour was one of the best 1 hours I had in like past 6 months. So thank you. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.
Okay, guys, thank you for having me. Thank you so much. Bye sir. bye. All right. Bye. Goodbye. Okay guys, so we had a very great evening with all of you guys. सारे performances बहुत अच्छे थे. So as announced by the judges, Team B stood first, and Team A and C could not make it to the saving of the elimination. So buckle up, guys. Group B and C, अच्छा करना आगे and give your best. Okay. So can we have a big round of applause for Team B? ग्रुप ए भी अच्छा करना आगे, B ने तो कर